अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। गुनाहों को धो डालने वाले अमाल जो हमने नई सीरीज़ शुरू की थी, तो उसमें लास्ट टाइम हमने देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम करें और उसकी वजह से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, हमारे गुनाह झड़ जाते हैं उससे। सबसे पहली चीज़ हमने जो देखी थी कि वज़ू के बाद 2 रकात नफल पढ़ना। आज हम इसके बारे में आगे देखेंगे कि नेक्स्ट हम क्या चीज़ है जिसको हम करें कि जिसकी वजह से हमारे जो गुनाह हैं वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें, गुनाह झड़ जाएं। तो नंबर 1 लास्ट टाइम हमने की थी। नंबर 2 हम आज करेंगे कि नमाज के लिए वज़ू करना। जिस तरह वज़ू करने के बाद 2 रकात नफल अदा करने से गुनाह धुल जाते हैं, इसी तरह वज़ू बज़ाते ख़ुद ख़ताओं को धो डालने वाली चीज़ है। इसको कैसे हमें पता चलता है, इसकी क्या दलील है? तो इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो अबू हुरैरा बयान करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ना करूं ऐसे कामों पर जिनकी वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देते हैं और उनके साथ दर्जात बुलंद भी कर देते हैं। लोगों ने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, बताइए। तो आपने फरमाया कि वज़ू का पूरा करना सख्ती और तकलीफ़ में, जैसे सख्त सर्दी या बीमारी में वज़ू करना, और मस्जिद की तरफ कदमों की तादाद यानी कि कसरत होना, यानी कि जितनी दूर से आप मस्जिद के लिए जाते हैं जितनी तादाद ज़्यादा होती जाएगी उतना ज़्यादा आपके गुनाह झड़ते जाएंगे। और तीसरी चीज़ क्या है? नमाज के बाद, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको करने की वजह से हमारे जो गुनाह होते हैं वो झड़ जाते हैं। अब इसी में एक और सही मुस्लिम की हदीस है, थोड़ी लंबी है, तो उसका हम तर्जुमा देख लेते हैं। हज़रत उमर बिन अबसा के इस्लाम लाने का वाक़या बयान हुआ है इस हदीस में। तो वो इसमें नकल करते हैं, ये कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू के बारे में कहा कि मुझे कुछ बयान फरमाइए, वज़ू के बारे में कुछ बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अल्लाह का बंदा वज़ू का पानी लेकर कुली करता है और नाक में पानी डालता है और नाक को झाड़ता है, तो उसके चेहरे, मुंह और नथनों के सब गुनाह झड़ जाते हैं। फिर जब वो मुंह धोता है जैसे अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है, तो उसके चेहरे के गुनाह और सारों के किनारों के रास्ते झड़ जाते हैं। फिर जब वो अपने हाथ कोहनियों तक धोता है तो गुनाह उसके हाथों की उंगलियों की पोरों के रास्ते पानी के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर वो अपने सर का मसाह करता है तो उसके सर के गुनाह बालों की नोकों के रास्ते पानी के साथ ही गिर जाते हैं। फिर वो अपने दोनों पाँव टखनों तक धोता है तो दोनों पाँव के गुनाह उंगलियों की पोरों के पानी के साथ गिर जाते हैं। फिर अगर वो खड़ा हुआ और उसने नमाज पढ़ी और अल्लाह की तारीफ़ की और खूबियाँ बयान की और बड़ाई बयान की जैसा कि उसकी शान के लायक है, और अपने दिल को ख़ास अल्लाह के लिए ही खाली रखा, यानी कि नमाज में मुख्तलिफ़ ख़यालात ना दिल में आए, तो वो बेशक अपने गुनाहों से यूँ साफ़ हो गया जैसे उसकी माँ ने आज ही उसे जना है। जब ये हदीस उमर बिन अबसा ने हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान की, जो कि सहाबी रसूल थे, तो अबू अमामा ने कहा कि ए उमर बिन अबसा, देखो तुम क्या कहते हो कि कहीं एक जगह में आदमी को इतना सवाब मिल सकता है? तो उमर बिन अबसा फरमाने लगे, ए अबू उमामा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई और मेरी मौत करीब पहुँच गई। फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि अल्लाह पर और उसके रसूल पर झूठ बोलूँ? अगर मैंने ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1, 2, 3 बार बल्कि 7 बार भी सुना होता तो कभी बयान ना करता, लेकिन मैंने इससे भी ज़्यादा बार इसको सुना है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई चीज़ के साथ आएंगे कि कौन सा अगला हम ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे हमारे गुनाह धुल जाएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।